एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कल पुष्य नक्षत्र के सेकंड पार्ट के बारे में बात कर रहे थे। आज था ये थर्ड पार्ट है पुष्य नक्षत्र का। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से पुष्य नक्षत्र की डिग्रीज फॉल करती हैं और उस नक्षत्र के स्वामी कौन हैं और किस तरीके से वो काम करता है। जनरल चीज़ें हमने डिस्कस करी पिछले पार्ट में। ये सेकंड पार्ट है इसका पुष्य नक्षत्र का। पुष्य नक्षत्र अपने आप में वेल्दी, हैप्पीनेस, ये जो क्वालिटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं इसमें, ये रिस्पेक्टेड, वेल्दी, हैप्पी, रेस्पेक्टेड, ये सारी की सारी बृहस्पति की क्वालिटीज़ है। ठीक है। स्टेबल माइंडेड और हैंडसम बॉडी, ये सारी की सारी बृहस्पति चंद्रमा की क्वालिटीज़ हैं। रेस्पेक्टिंग पेरेंट्स, ये सारी की सारी बृहस्पति की क्वालिटीज़ हैं। ठीक है। फॉलोइंग देयर रिलीजन, ये भी बृहस्पति की क्वालिटी, क्योंकि बृहस्पति इस नक्षत्र के देवता हैं। ठीक है। सुप्रीम पावर, मोस्ट ओबिजेंट, ये भी बृहस्पति की क्वालिटी है। केयरिंग है, ये आपके चंद्रमा की क्वालिटी है। सॉफ्ट स्पोकन है, ये भी आपके चंद्रमा की क्वालिटी है। हेल्पफुल है, ये भी आपके चंद्र और शनि की क्वालिटी है। एथिकल है, ये आपके बृहस्पति की क्वालिटी है। ठीक है। तो मदरली केयर टू देयर चिल्ड्रन, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ठीक है, अगर कोई आदमी है ना और उसका भी अगर पुष्य नक्षत्र है तो उसके अंदर एक मदरली केयर रहता है अपने बच्चों के प्रति। तो वो कहाँ से आता है? वो आपके चंद्रमा के थ्रू आता है। ठीक है। रिलायबल एंड प्रोवाइड गुड फ्रेंड, तो ये आपको शनि की क्वालिटीज़ मिलती हैं। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है, वो तीनों की एनर्जी उसमें मिक्स हो जाती है शनि की, क्योंकि शनि इस नक्षत्र के स्वामी हैं और बृहस्पति इस नक्षत्र के देवता हैं। और जो चंद्रमा है वो जिसके जहाँ राशि पड़ती है तो उस राशि के स्वामी है चंद्रमा। ठीक है। तो वो है, तो इस तरीके से ये नक्षत्र काम करता है आपका। ठीक है। ये कुछ इस तरीके के तारे का समूह होता है आकाश में। ठीक है। जो आकाश में जो स्पेस होता है ना आपका, रिक्त स्थान, स्पेस रिक्त स्थान बोलते हैं उसको। ठीक है। तो वो जो रिक्त स्थान है, वो जो जगह होती है ना, खाली जगह, ठीक है, तो उस जो खाली जगह में ना जो एनर्जी है, ठीक है, वो आपको चंद्रमा की, बृहस्पति की और शनि की, तीनों की ऊर्जाएं, आपको तीनों ग्रहों की ऊर्जाएं आपको ऊपर से जो खाली आकाश है वहां से मिलती है। ठीक है। तो वो जो घड़ी है, उस घड़ी में जो पैदा हो रहा है बच्चा, वो जो एनर्जी है आकाश से आपको जो एनर्जी मिल रही है, वो आपके बच्चे के अंदर वो एनर्जी होगी। ठीक है। स्टोर होता है, हर बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है। तो जो 7 जो तत्व होते हैं बॉडी के अंदर, उसके अंदर अलग-अलग जो नक्षत्र हैं, अलग-अलग नक्षत्र की ऊर्जाएँ उसके अंदर स्टोर रहती हैं और अलग-अलग प्लैनेट की ऊर्जाएँ स्टोर रहती हैं। इंसान पूरे जीवन उसी को ढोता है। ठीक है। उसी पे जीता है इंसान पूरे जीवन, और उसी के ऊपर जो ज्योतिष है वो काम करता है आपका। किसी दिन बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर। और ये देखिए नर्चरिंग और केयरिंग, तो जो आपको नर्चरिंग और केयरिंग है, तो ये देखिए जो आपके जितने भी आपके जो डॉक्टर लाइक क्वालिटीज़ होती है ना, वो नर्सिंग और केयरिंग वाली, और जो डॉक्टर्स होते हैं आपके, तो वो भी आपके, आप देख सकते हो कि मतलब पुष्य नक्षत्र का अगर आपका बच्चा है तो उसके अंदर डॉक्टर लाइक क्वालिटीज़ आपको देखने को मिल सकती है। मतलब वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। बेसिकली एक्सट्रीमली नर्चरिंग केयरिंग होते हैं, मतलब केयर करना, फैमिली की केयर करना, दोस्तों की केयर करना, डिसिप्लिन, क्योंकि वो शनि का नक्षत्र है तो डिसिप्लिन है, प्रैक्टिकल भी रहेगा। दोनों तरीके की चीज़ें आपको चंद्रमा और शनि दोनों का क्वालिटी देखने को मिलता है। अच्छी चीज़ें हैं, आपके अंदर इमोशंस भी हैं कि आप दूसरों को समझ रहे हो, उनकी आप परवाह कर रहे हो। ठीक है। और दूसरा प्लस में आप में डिसिप्लिन भी है और आप प्रैक्टिकल भी हो चीज़ों को लेके कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है। तो दोनों तरीके से वो चीज़ें काम करती हैं। ठीक है। ये 3 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट होता है, 16 डिग्री 40 मिनट पे ख़त्म होता है। अब पुष्य नक्षत्र कर्क में ही शुरू होता है। ठीक है। तो सौभाग्य, प्रचुरता, समृद्धि, मतलब अच्छे-अच्छे भारी भरकम जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि बृहस्पति का नक्षत्र है। ठीक है। परिवार और ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं क्योंकि बृहस्पति का नक्षत्र है, क्योंकि बृहस्पति है वो सारी की सारी क्वालिटीज़, टीचर लाइक क्वालिटीज़ है, शिक्षा है, वित्त विभाग है, आपका डिपार्टमेंट है, तो उसमें बहुत अच्छा जो नक्षत्र है इसको माना जाता है। ठीक है। पोषण को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके जो नक्षत्र है वो काफ़ी अच्छा है, धन संपदा को लेके, क्योंकि चंद्रमा की और बृहस्पति की क्वालिटीज़ हैं, साथ में शनि भी है तो प्रैक्टिकैलिटी भी है उसके अंदर। 2 शुभ प्लैनेट के साथ में शनि आ गया, शनि आपका कर्म है। ठीक है।
बेसिकली। अब किस तरीके से कर्म वाइज़ व्यक्ति रहेंगे तो वो आपके शनि पे निर्भर करता है। तो इसमें वही सारी सब बातें बताई गई है आपको, ठीक है? कि आप फैमिली मैन हैं, आपका आध्यात्मिक प्रति झुकाव है, आपकी बौद्धिक क्षमता भी अच्छी है, रचनात्मक है, क्रिएटिव भी हैं क्योंकि चंद्रमा की क्वालिटीज़ है, देखभाल करना है, केयरिंग नेचर है क्योंकि चंद्रमा की क्वालिटी है, डिसिप्लिन भी है आप, ठीक है? और आप प्रैक्टिकल भी हैं तो आपके जो अगेन शनि की क्वालिटीज़ हैं, विज़डम है, ज्ञान है आपके पास में, ठीक है? आपको फैमिली का इम्पोर्टेंस पता है, आप आपके अंदर सौभाग्य, प्रचुरता, समृद्धि सारी चीज़ें हैं, धन वाइज़ भी अच्छे हैं, एजुकेशन वाइज़ भी अच्छे हैं, तो बृहस्पति की क्वालिटी तीनों की तीनों क्वालिटीज़ आपको इस नक्षत्र में देखने को मिलती हैं। 8वाँ नंबर का नक्षत्र है, ठीक है? 4 पद पड़ते हैं इसके। तो ये हमने डिस्कस करा तीसरे पार्ट में। अब चौथा पार्ट है उसमें इसकी बाकी जितनी भी चीज़ें एडवांस वो सारी की सारी डिस्कस कर लेंगे और इससे बाहर जो जितना भी मैंने आपको नक्षत्र के बारे में बताया इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है? कुछ भी मैं मतलब मैंने पूरी तरह कोशिश करी है कि सारा का सारा मैं कवर कर दूँ। तो आपको कोई बुक उठा के पढ़ेंगे आप एडवांस भी अगर आप पढ़ना चाहें थोड़ा-सा रिसर्च लेवल का भी तो ज्योतिष होता है ना, तो नक्षत्र पे अगर किसी ने रिसर्च करा है तो उस लेवल का अगर आप ज्योतिष पढ़ना चाहें तो आपको ये बेस है। तो इस बेस से ही आपको पढ़ना पड़ेगा ज्योतिष अगर आपको सीखना है तो और नक्षत्र बेस है ज्योतिष का, ठीक है? तो सभी को नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग एंड प्लीज़ फॉलो करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।